श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। सप्तम स्कंद और सप्तम अध्याय और प्रसंग चल रहा है कि प्रहलाद जी बालक मित्रों को जो नारद जी का दिया हुआ दिव्य उपदेश है उसको सुना रहे हैं सुहृदता के कारण, करुणा के कारण, दया के कारण कि ये मेरे मित्र भी सभी समझ जाएं तो ये भी सुखी हो जाएं। सभी बालकों को ये आश्चर्य था कि ये मरता क्यों नहीं, इसलिए श्रद्धा होने लगी। और भी कारण थे, राजा का पुत्र है। अच्छा, एक बात और कि पहले गरीब हो या अमीर हो, कोई ऋषि का बेटा हो या राजा का बेटा हो, एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। राम जी भी गए, कृष्ण भी गए और वही निषाद राज गुरु भी पढ़े। कितना अच्छा वातावरण होगा। और जब वो सब भिक्षा मांगने के लिए जाते होंगे, क्योंकि ये तो काम दिया जाता है भिक्षा के लिए सबको। इससे लोगों में आपस में एक भाव अच्छा जागृत होता है और बच्चों को भी समाज के प्रति कर्तव्य जो है कि इन्होंने भिक्षा दी और हम पढ़े, वो नियम था ऐसा। बहुत। और समाज के क्या कमियां हैं, समाज में कैसे व्यवहार करना है, केवल शिक्षा ही शिक्षा नहीं, समाज से भी जुड़े रहते और गुरुकुल में रहते। जो साधारण सी व्यवस्था होती है गुरुकुल में, उसी में, ताकि जीवन के हर तरह के वातावरण में जीव रह सके। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर। तो यहाँ प्रहलाद जी सब ये बातें बता रहे हैं और फिर अध्यात्म का ज्ञान भी दे रहे हैं। किसी किसी के आज मन है कोई भजन सुनाने का? हम्म, कोई बोला नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सूक्ष्म ले लेते हैं। 22 श्लोक से 25 श्लोक तक ये पाठ जो कल हुआ था, थोड़ा सूक्ष्म उसमें से भाव ले लेते हैं ताकि रिपीट हो जाए। वैसे रिकॉर्डिंग है आपके पास, रिपीट कर सकते। प्रहलाद जी कहते हैं
आचार्यों ने अध्यात्म क्या है वो बता रहे हैं। आचार्यों ने मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। दो ही हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष दो ही हैं। प्रकृति भगवान की शक्ति है, उसी को माया भी कह सकते हैं। और ये प्रकृति भगवान के आधार से टिकी, इसका अपना अस्तित्व नहीं। इससे इस शरीर में आत्मा ना हो कि सारा जो शरीर है बेकार हो जाता, उसी समय सड़ गल जाता। और आत्मा रहती है तो शरीर जो है स्वस्थ रहता है, जो अपनी क्रियाएं करनी होती सब करता है। तो सीधा पता लग जाता है कि पूरी प्रकृति जो है परमात्मा के आश्रय है। तो ये पंच तन्मात्राएं, प्रकृति, महतत्व और अहंकार, ये 8 तत्व जो बतलाए गए हैं, उनके 3 गुण हैं प्रकृति के, सत्व, रज और तम। उनके विकार हैं 16, सत्व, रज और तम, तथा उनके विकार हैं 16। 10 10 इंद्रियां, एक मन और पंच महाभूत, इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। ये 16 हो जाते हैं। 10 इंद्रियां और एक मन 11 हो गए, और पंच महाभूत 16 हो गए, और सत्व रज तम हो गए, और 8 तत्व हो गए। इन तीनों, इनके उनके 3 गुण हैं। इन तीनों गुणों में ये सब बन जाता है। इन सब का समुदाय ही देह है। बस यही है हमारा शरीर। ये 2 प्रकार का है, स्थावर और यंगम। ये भी भाव हो सकता है स्थूल और सूक्ष्म। ये भी भाव हो सकते हैं चर और अचर। इसी में अंतःकरण, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं का ये आत्मा नहीं है। ये सब कुछ आत्मा नहीं, जितने भी गणाए। इस प्रकार बात करते हुए मैंने, ये आत्मा है कि नहीं है, ये समझते हुए, जब समझेंगे तो बाद हो जाएगा, पता लगेगा कि ये नहीं है, इसी को बाद कहते हैं। बाद करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। तो पीछे आत्मा कौन है? आत्मा सब में अनुगत है, परंतु है वह सबसे पृथक। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए। जो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय पे विचार करता है, उसको वैराग्य की भावना बनने लग जाती है। मेरी उम्मीद है कि आवाज ठीक ही आ रही होगी। जी महाराज जी, महाराज ठीक आ रही है। महाराज जी आ रही है जी। जी। तो यहाँ शुद्ध बुद्धि से अर्थ है सात्विक बुद्धि।
कोई मेरे शब्दों को कोई बुरा ना माने, लेकिन कहना अनिवार्य है। जो हम लोगों का आचरण है या स्थिति है, अनजान में जो हमें स्थिति प्राप्त हो गई है, वो है आसुरी संपत्ति। आपने सुना, यही सब कल्पनाएँ हम सबकी होती है, तो पीछे सो लेता है बस। अब जब हम दैवीय संपत्ति को समझेंगे, जो होनी चाहिए मनुष्य के पास, वो उस समझने के बाद उसकी जब प्रैक्टिस करते हैं, तभी शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। तो वो शुद्ध बुद्धि दृढ़ हो जाती है हमारे भीतर। अब दूसरा आपने इधर सुना था पीछे कि भगवान के गुणानुवाद कीर्तन, भगवान का चरणामृत लेना, कीर्तन करना, शास्त्र सुनना, इससे भी कल्याण हो जाता है। परंतु डिगता ज्यादा है इसमें। डिगना क्या है? विवेक तो इतनी जल्दी उत्पन्न होता नहीं है। कुछ समस्या आ गई तो फिर आसुरी स्वभाव पकड़ लिया। कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई, फिर वही अपने स्वरूप में आ गए। तो यही तो गिरना है, उसमें डिगना तो यही है। और जब इस तरह से शास्त्र को समझ करके, जैसे अभी पाठ चल रहा है, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को ठीक से समझ लिया जाता है, और कौन सी चीज हमारे काम की है उसको पकड़ना है, और कौन सी नहीं है उसको छोड़ना है। तब जो है दृढ़ हो जाती स्थिति। फिर भजन में, पूजन में, भगवान के कर्म में सब तरह से पूर्ण मन से लग जाता है। ये है वेदांत की महिमा, अध्यात्म की महिमा। तो इसलिए ध्यान देंगे, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार हम लोगों के हैं। जन्म जन्मांतर का अर्थ है, जैसे चित्रकेतु का पुत्र तो मर गया, फिर उसको बुलाया, चित्रकेतु बड़ा दुखी था। वो कह रहा है, नारद जी कहते हैं कि तेरे पिता इतने दुखी हैं, थोड़ा इनको थोड़ी देर पास बैठ जाओ, इस शरीर में आ जाओ, इनको संतावना दो, तेरी थोड़ी राहत हो जाए। और वो क्या कहते हैं, वो जीवात्मा, कौन माता पिता, किसके माता पिता? कहता है कि जितने मेरे जन्म हुए हैं, मरण हुए हैं, ये तो उतने पृथ्वी के कण भी नहीं है। तो कौन से माता पिता को मैं याद रखूं और कौन को छोड़ूं? सही बात है। अब वो दूसरी डायमेंशन में चला गया ना, शरीर नहीं है उसके पास, जीवात्मा सूक्ष्म शरीर है उसके पास, उसका विस्तार उस कर्म धर्म का देखने का अलग हो गया, दूसरी डायमेंशन में। और हम इस शरीर में लेकर के है, और हम अपने ढंग से सोचते हैं। तो विचार करने योग्य बात यही है
चित्रकेतु को समझ के वैराग्य हो गया और भजन करने लगा। कुछ प्रसंग बता रहा था, वो बीच में मिस हो गया बताते बताते। कथा इतनी ज्यादा चित्रकेतु की स्ट्रांग थी कि वो जिसको लेके ये विचार दिया आपको, वो उतर गया। पढ़ लेते हैं, शायद याद है। स्थावर और जंगम। अच्छा, ये 16, ये जो 23 तत्व ही देह है, ये 2 प्रकार का है, स्थावर और जंगम। ये कोई भी इसमें आत्मा नहीं है, ये प्रकृति है। इस प्रकार बात करके आत्मा को ढूंढना चाहिए। तो सत्व गुण जो की बात चल रही थी, सत्व गुण बुद्धि, शुद्ध जो बुद्धि है, वो कैसे प्राप्त हो? तो 16वें अध्याय के 4 श्लोक खुद ही पढ़ लो। पहले 4 श्लोक। और नहीं आएगा, नहीं समझ आएगा तो शाम को शाम को बता देना जब पाठ होगा, उसका विश्लेषण यथासंभव करेंगे। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय विचार करना चाहिए। इस जन्म से पहले मैं नहीं था, इस जन्म के बाद भी नहीं रहूंगा, मरण के बाद भी। बीच में थोड़ा सा जो समय है, उसके लिए हम इतना ममता, अहंता, क्या क्या प्लान और क्या और सुख और दुख, ये वो क्या कुछ पंच रचाओ, और ये सत्य लग रहा है इसलिए हम करते हैं सब। ये भगवान की माया है। जैसे मैंने कल बताया स्वप्न में कैसा मेरे को अनुभव हुआ, वैसा ही। और जब जाग गया तब स्वप्न चला गया। वो मैं स्वप्न को तो याद ही नहीं किया, अभी किया। तो इस तरह से मरा हुआ प्राणी कैसे याद करेगा पीछे की बात? जब उसको मिथ्यात्व लगेगा। हाँ, बात ये थी, जन्म जन्म के जो संस्कार है, इतने जन्म जन्म हम हमारे बीत चुके हैं कि उनका जो स्वभाव है, उनका स्वभाव उस तरह के कर्म करने का, वो हमसे छूटता नहीं। उसी के लिए, उसको धोने के लिए ही साधना। और ये हो सकता है हमारे मनोबल में कमजोरी हो तो एक जन्म नहीं लगे और कई जन्म लग जाएं। वो स्वभाव हमें बार बार हमें साधन से गिरा देता। अपने आप ही एक चित्त में आ जाता है, जो चीज का हमें रस पड़ गया होता है, नहीं अभी टीवी देखने का टाइम हो गया, अभी चाय पीने का समय हो गया। जो जो स्वभाव डाले उसी तरह का हमारा स्वभाव दृढ़ हो जाता है। वही स्वभाव हमको खींच के ले जाता है अपने इस भगवान की साधना से दूसरी तरफ ले जाता है। तो कहते हैं उतावली नहीं करनी चाहिए। शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए। उतावली नहीं करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। जल्दी से
ये समझ आ गया, ये भी पूरी बात नहीं है। और समझ नहीं आ रहा तो छोड़ो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ये तो उतावलापन हो गया। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों बुद्धि बुद्धि की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है, वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। तीनों अवस्थाओं को देखने वाला वो साक्षी है, परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की इन कर्मजन्य एवं बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जाने, ये स्पष्ट कर दिया है। किन स्थितियों को, हाँ जी, ये कौन कहेगा मैं मर गया, मैंने जन्म लिया, तो साक्षी है ना वो। मैंने मर गया, मैं जन्म लिया, मर के कहाँ गया, ये सब तो साक्षी देख रहा। गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का ये चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही है। बस क्या करना है ये बता दिया स्पष्ट रूप से। जड़ और चेतन को अलग अलग कर, प्रकृति और पुरुष को अलग अलग समझ लेना, और प्रकृति को छोड़ना है, पुरुष को पकड़। प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही ये सारा प्रपंच लग गया है। यह अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है, फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति हो रही। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। तुम लोगों को सबसे पहले, ये बच्चों को सुना रहे हैं प्रहलाद जी, पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। तो देखिए दूसरी तरफ योग में बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह ही निरोध करना होता है। योगा चित्त वृत्ति निरोध, योग किसको कहते हैं? चित्त की वृत्तियों का निरोध, मैंने उसके प्रवाह को रोकने को ही योग कहते हैं। तो कहते हैं इस बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं। अब देखिए हमारी बुद्धि कहाँ विश्राम होती है। कभी गहरी निद्रा होती है तो चलो विश्राम हो जाती है। तो आपने सुना ही होगा, गहरी निद्रा में जीव परमात्मा से जुड़ा रहता और वो ही अपनी बुद्धि को रोक लेना, मैंने बुद्धि के विचारों को रोक लेना। और ये सभी उपाय हैं, भजन कीर्तन, भगवान की सेवा पूजा, ये सभी यही उपाय हैं, यहाँ पे स्थापित करेंगे। नाम जप भी आपको यही स्थापित कर, वैराग्य का सहयोग होगा, ज्ञान का सहयोग होगा, और हमारा जो चित्त है
वो तद्रूप होगा। इसी को भक्ति कहते हैं। यूं तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद कर देने के लिए सहस्त्रों साधन हैं। यूं तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद करने के लिए सहस्त्रों साधन हैं, माने हजारों साधन हैं। परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए, निष्काम, इच्छा रहित, वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। यह बात स्वयं भगवान ने कही है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिले वह सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना, भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। इन साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। शास्त्रीय उपाय है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करे और हृदय से उनका सम्मान करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधना भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।